वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सीसी को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े से होटल के बाहर आई हुई थी, जहां पर उसे एक स्टाफ अंदर लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी साइड एक रूम में बहुत सारे लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, उसी साइड जहां पर सीसी उसी रूम की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। और वहां जो उनके साथ स्टाफ चल रही थी वो बताती है कि आपके अलावा एक और पर्सन इस पार्टी में कम है, और वो वही पर्सन है जिससे सभी लोग यहाँ पर और इस कंट्री में डरते हैं। पर वहाँ पर बस सीसी ही थी जो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। और सीसी तो आज अपने बॉयफ्रेंड के मैसेज की वजह से आई थी, क्योंकि उसके पास उसका मैसेज आया था कि उसे कुछ न्यू ड्रेसेस की ज़रूरत है, और वहाँ पर सीसी उसे वही देने के लिए आई थी। पर वो उससे पहले वो सब नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर यन थे वो एक लड़की के साथ यानी लुई के साथ बैठे हुए थे, और इस तरह से अक्कर में थे जैसे कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो सीसी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और सीसी उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। और वहाँ पर जब सीसी उसे वही ड्रेस देती है तब वहाँ पर यन उससे कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, लगता है कि लुई ने मजाक मजाक में तुम्हें मेरे मोबाइल से ही मैसेज भेज दिया है। और ये सब सुनकर सीसी को और ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि जहाँ तक सीसी को याद था कि उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर यन किसी को भी उसका फ़ोन टच करने नहीं देता था, और यहाँ पर जब कोई दूसरी लड़की उसका फ़ोन टच कर रही थी तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वहाँ पर लुई अपने नकली स्माइल के साथ वहाँ से सीसी को सॉरी कहती है और बोलती है कि मैंने तो बस मजाक में कह दिया था, मुझे तो पता ही ना था अभी मैं यहाँ पर इस ड्रेस को लेकर आ जाऊँगी। और उसके बाद लुई सीसी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा दुकान अभी तो बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रहा है। और सीसी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि वहाँ पर लुई जानबूझ के उसके प्यारे से दुकान के बारे में बुराई करना चाहती थी। इसी वजह से वो कह देती है लुई से कि जो ड्रेस तुमने लिया है वो पूरे 1,80,000 के हैं, तब तुम ये पैसे किस तरह से मुझे लौटा रही हो, कैश या ऑनलाइन पे करना है। पर इतने प्राइस को सुनकर वहाँ पर लुई कहती है कि इतनी ज़्यादा प्राइस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी प्राइस मुझे बताओगी और मैं उसे मान लूँगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सीसी कहती है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तब मैं तुम्हारे इस ड्रेस का रिसिप्ट भी दिखा सकती हूँ। पर वहाँ पर मिस्टर यन बीच में आकर सीसी को ही सुनाते हुए कहते हैं कि अपना ये मजाक करना बंद करो, और अगर तुम्हें इतने ही पैसे की ज़रूरत है तब मुझसे क्यों नहीं मांग लेती हो तुम। और रहा बात तुम्हें लुई को बिल्कुल भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैसेज मैंने भेजा है। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीसी को और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जानबूझकर ये बात झूठ बोल रहे थे ताकि लुई को सीसी कुछ कह ना सके। और वहाँ पर जितने लोग थे वो तो सीसी का इंसल्ट कर ही रहे थे, क्योंकि उनके खुद के बॉयफ्रेंड ही उनका इज्जत नहीं कर रहे थे, तब आखिर कौन ही करेगा। तभी वहाँ पर हमारे हीरो का एंट्री होता है जिसका नाम माइक होता है, और वो आते ही सबसे पहले सीसी का साइड लेता है और जो लोग उसका इंसल्ट कर रहे थे उन्हें भी अच्छे से सबक सिखाता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सभी लोग माइक से डरते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ा भी था और अंडरवर्ल्ड में उसका हाथ भी था। पर वहाँ पर सीसी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कोई तो है जो उसकी हेल्प कर रहा है, जबकि खुद का उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़रा सा भी मदद भी नहीं कर रहा था। और वो माइक को देखते हुए बस यही कहती है कि ये ज़रा सा भी नहीं बदला है, अभी के अभी भी वैसा ही है जैसे उस समय भी था। और वहाँ पर सभी लोग डर के मारे माइक से ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, जैसा वो बस कह रहा था वैसा वो किए जा रहे थे। और सीसी भी माइक के बगल में ही आके बैठती है। फिर उसके बाद माइक पूछता है कि यहाँ पर किस बात का तमाशा हो रहा था, और वो लुई की तरफ तो देख कर पहले कहते हैं कि मैंने तो इस लड़की को कहीं देखा है, ज़रूर ये मिस्टर यन की गर्लफ्रेंड है ना। और वहाँ पर मिस्टर यन कहते हैं कि नहीं मिस्टर माइक, आप बिल्कुल भी सही नहीं समझ रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड तो जो आपके बगल में बैठी हुई थी वो थी, पर मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ और मुझे वो ज़रा से भी पसंद नहीं है। पर ये सब कुछ सुनकर माइक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि सीसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट तो देता ही नहीं था, और प्यार करने का तो बहुत दूर की बात है। और इसी वजह से वहाँ पर माइक ये बात ठान लेता है
कि वहाँ पर वो सभी लोगों के सामने यन और लुई का इंसल्ट करेगा ताकि वो अपने हद में रह सकें और सीसी को ज़रा भी परेशान ना करे। इसी वजह से लुई डर के मारे वहाँ पर माइक से पहले माफ़ी मांगती है, पर माइक कहता है मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, जिससे तुमने बदतमीज़ी की है उससे पहले माफ़ी मांगो। फिर उसके बाद लुई सीसी के सामने आकर उसे माफ़ी मांग रही होती है, पर इसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि वहाँ पर सीसी बिल्कुल भी उसे माफ़ करने वाली नहीं थी। और वहाँ पर माइक कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना भी नहीं सोचता, मैं तो सीधे बोल देता कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ पर लोग जो थे वो बिल्कुल भी माइक से लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। उसी तरह से यन भी था जो माइक के इतना बदतमीजी करने के बाद भी वो चुपचाप से थे। और वहाँ पर ये सब तमाशा देखकर अब बिल्कुल भी सीसी वहाँ रुक नहीं सकती थी, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। पर जब वो जा रही होती है तभी वहाँ पर मिस्टर जैक आते हैं जो मिस्टर माइक के ही साथी होते हैं। और वहाँ पर जैक को देखकर वहाँ सीसी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उनसे मिली थी। और वहाँ पर तो जैक बस सीसी को जैकेट देने आए हुए होते हैं। और कुछ देर बात कर सीसी जब वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ पर माइक आते हैं और वो जैक उनसे कहते हैं कि आखिर जब ये कोट तुम्हें उसे देना ही था तब तुम खुद ही क्यों नहीं उसे दे देते हो। जिस पर वहाँ पर माइक कहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए कुछ समय की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी वजह से मैं बस उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ। पर उस बीच में जो लोग सीसी को परेशान करेंगे मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। और अब वही घर पर देखते हैं जहाँ पर सीसी अपने घर तो आ गई थी पर उसके डैड बस उनके होने वाले दामाद के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर सीसी को बिल्कुल भी बात नहीं करना था। और यहाँ पर ये शादी बिल्कुल भी सीसी की मर्ज़ी से नहीं होने वाली थी, वो तो बस उसके डैड का ही कहना था। इसी वजह से वो अपने डैड के बात का मान रखने के लिए ये शादी कर रही थी, पर वो इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जबकि उनके डैड को ये बात भी साफ दिख रहा था। और जब सीसी इसके खिलाफ जब भी बात उठाती है तब डैड उस पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और वही पास्ट में देखते हैं जहाँ पर सीसी किसी बात से अपने डैड से बहुत ज़्यादा ही लड़ रही होती है और उसी लड़ाई में वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जो यन की मॉम थी वो वहाँ पर उसे गुस्से में जाते हुए देख लेती हैं और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। पर ना जाने उनके पीछे जाने से ही क्या हुआ था कि जब सीसी वापस घर आई थी तब डैड उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उनके डैड का कहना था कि जब सीसी प्रॉब्लम में फंसी थी तभी वहाँ पर चोर आ गए थे जो यन की मॉम का बहुत सारा चीज़ उड़ाने के फेरा में वहाँ पर उनका भी वो काम तमाम कर देते हैं। और इसी वजह से यन पर उनका बहुत बड़ा कर्जा हो जाता है जो उन्हें ही चुकाना था। और उनके लिए बस एक ही रास्ता था कि अपनी बेटी को उनसे शादी करवा कर। और जो सीसी की रियल मॉम थी और यन की मॉम वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी, पर सीसी के मॉम के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था उसके लाइफ में। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सीसी अपने काम पर जा चुकी थी और वहीं पर मुलाकात मिकी से भी होता है जो सीसी के अंडर ही काम करती थी उनके प्यारे से कैफ़े में। और वहाँ पर तो माइक भी आता है अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए और वहाँ सीसी अपना न्यू डिश भी उसे खिलाती है और ये कहती है कि ये क्या तुम जैक ब्रदर को दे सकते हो। पर ये जैक का नाम सुनते ही वहाँ माइक का मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि न्यू डिश जो उसने बनाया है वो सिर्फ उसके लिए है। पर वहाँ पर सीसी समझ गई थी कि माइक का मूड थोड़ा अच्छा नहीं है, इसी वजह से वो उनका मन हल्का करने के लिए उनसे प्यारी प्यारी बातें भी करती है और उन्हें मना भी लेती है। फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर वहाँ से माइक चले तो जाते हैं, पर उनके जाने के बाद मिकी कहती है कि कितना हैंडसम इंसान है और कितना हम्बल भी, इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी हमारे प्यारे से शॉप में आता है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये इंसान तो मुझे पूरा हस्बैंड मटेरियल लगता है और आखिर कौन ही लड़की होगी जो इसके प्यार में नहीं आई होगी। और वहीं पर सीसी ये सब बात सुनकर कहती है कि क्या तुमको सही में लगता है, क्या तुम्हें उसका गुस्सा वाला चेहरा नहीं दिखता। पर वहाँ पर मिकी कहती है मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। सीसी कहती है कि इससे अच्छा तो तुम काम पर ध्यान दो और वैसे भी मुझे इस दोपहर में कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, बाकी चीज़ तुम संभाल लेना। और जिस पर वहाँ पर मिकी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। फिर उसके बाद अभी सीसी को देखते हैं कि वो अभी मिस्टर यन के लिए गिफ्ट लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि मिस्टर यन का बर्थडे था और वो वहाँ पर सबसे अच्छा गिफ्ट उनके लिए चूज़ भी करती है। और वहाँ पर उसी रात को वहाँ सीसी को पता चल जाता है कि यन ने उसके गिफ्ट को तो देखने से पहले ही उसे फेंकवा दिया है।
और ये सब देखकर वहाँ पर सीसी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है जब उनकी मैड ये सब कुछ बताती है उन्हें कि यन ने उनके गिफ्ट के साथ क्या किया है। पर ये सबको इग्नोर कर सीसी सीधे यन के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो अपने हाथ का बना हुआ पेस्ट्री भी लेकर आई हुई थी, जहाँ सभी गेस्ट को वो सर्व करने वाली थी। पर उससे पहले ही जो उनकी दोस्त थी यानी उनकी बेस्ट फ्रेंड यूरी, वो उनसे कहती है कि आखिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, तुम यहाँ की कोई सर्वेंट नहीं हो कि तुम्हें इस तरह से यहाँ पर सब कुछ देखना पड़ेगा। पर वहाँ पर सीसी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी ही दुकान से तो ये सब आया है, तब इसे सर्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी बस मैं इसे टेबल पर सजा रही हूँ। और वहीं दूर खड़े मिस्टर यन और उनके साथ खड़ी लुई ये सब कुछ तमाशा देख रहे थे, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिर लोग उसे किस नज़र से देख रहे थे, बल्कि सीसी को तो सब इसी तरह से देख रहे थे कि शायद वो यहाँ की सर्वेंट है। इसके बजाय वो इस बात पर ध्यान देते कि वो यन की गर्लफ्रेंड है और होने वाली वाइफ भी, पर इस पर उनका किसी का भी ध्यान नहीं था। और यही सब देखकर वहाँ पर यूरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो तो सीसी को समझाना भी चाहती है, पर वो इतना समझाने के बाद भी सीसी वहाँ नहीं सुनती है, क्योंकि उसके डैड भी वहीं पर थे और वो तो उसे कह रहे थे कि आज यन का बर्थडे है, तब उसका मूड बिल्कुल भी ख़राब मत करना और जितना हो सके तुम उसके लिए सब कुछ अच्छा करना ताकि उसे अच्छा लगे। पर उसी बीच में जब उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं, तभी देखने को मिलता है कि लुई जानबूझकर सीसी को वहाँ फंसाना चाहती थी और वो मैंगो से भरा हुआ केक चाहती थी कि सीसी खा ले, पर वहाँ पर यन ये सब देखकर भी कुछ नहीं कहते हैं इस पर। वो उनका तो बस इतना ही मानना था कि जितना वो कह रहे हैं उतना ही करे, और वो सीसी को जानबूझकर कह रहे थे कि लुई को इतना मैंगो पसंद नहीं है और ये केक भी तुमने ही बनवाया है, तब इसमें से जो भी मैंगोस है उसको हटाकर तुम पहले खाकर दिखाओ। फिर उसके बाद वहाँ पर सीसी रोते रोते वो उसको खा रही होती है, क्योंकि वहाँ जब मिस्टर यन को सब कुछ पता था कि सीसी को मैंगो से एलर्जी है, पर फिर भी वो जानबूझकर सीसी को कहते हैं इसे खाने के लिए, नहीं तो आगे की शादी की बात नहीं होगी। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीसी चुपचाप उस मैंगो भरा पेस्ट्री खा तो लेती है, पर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर जब वो बाहर निकली थी तब उसके पूरे बॉडी में इचिंग हो रहा था और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। पर सही टाइम पर वहाँ पर मिस्टर माइक भी आ चुके थे और वो तुरंत सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जब सीसी को होश आता है तब वो समझती है कि शायद वो बहुत ज़्यादा ही कर रही है, अगर वो ऐसा ही करते रही तब वो शायद अपने आप को भी खो देगी। और उसी समय वहाँ पर माइक आते हैं और सीसी से उसका हालचाल पूछते हैं और फिर उसके बाद उसे डांटते भी है कि आखिर जब तुम्हें पता है कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है तब तुमने उसे क्यों खाया, जिस पर सीसी वहाँ कुछ नहीं कहती है। पर मिस्टर माइक वहाँ पर सब कुछ समझ चुके थे कि आखिर ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, और अभी के लिए तो वो बस सीसी को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं और उसे अगर आगे कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेशक उन्हें कह सकती है। और वहाँ पर तो सीसी उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू बस कहती है अभी के लिए। धीरे धीरे सीसी और माइक एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे और ये सब फील कर कर सीसी को अच्छा तो लग रहा था। और वहीं पर अगर माइक का बात करें तो वो अपने फीलिंग से बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सीसी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और जब सीसी को वो ठीक लगता है तब वो उसी रात को निकल जाती है। पर जब वो घर वापस आती है तब वो देखती है कि उसके साथ साथ यन और लुई भी आए थे, क्योंकि सीसी और मिस्टर यन का घर आसपास ही था। और वहाँ पर उन लोग तो सीसी को ठीक देख कर बस इतना ही कहते हैं कि तुम्हें तो मैंगो से एलर्जी था, तो क्या हॉस्पिटल वालों ने तुम्हें इतना जल्दी डिस्चार्ज दे दिया। पर उन सबको इग्नोर कर कर सीसी अपने घर में चली जाती है और उसी रात को वो बीच में बात करते करते सोने से पहले अपनी दोस्त यूरी से बात कर रही होती है और वो दोनों ही यन और लुई के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। पर अगली सुबह जब होती है तब सीसी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और वो अब उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है, क्योंकि वो अब खुद कमाती है तब वो बाहर आराम से रह सकती है बिना किसी के दबाव में आए बिना। वहाँ पर डैड तो उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कैसी डॉक्टर हो
हो, मेरी एक छोटी सी बात भी तुम नहीं मान सकती हो। जिस पर वहाँ पर सीसी कहती है, आपको पता भी है कि मैं कल कहाँ पर थी और किस हाल में थी। जिस शादी में आप मुझे बांधना चाहते हैं वो इंसान तो मुझसे कभी प्यार भी नहीं करता है और नहीं शायद करेगा भी, क्योंकि उसके दिल में बस मेरे लिए नफरत है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। पर वहाँ पर उसके डैड कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और वहीं रहा बात सीसी के स्टेप मदर का, वो तो उनके डैड को शांत कराने की भी कोशिश करती है, पर अब सीसी किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहती है और इसी वजह से वो अपने डैड और अपनी स्टेप मदर को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सीसी बहुत ज़्यादा दुखी थी अपनी लाइफ के इन सब प्रॉब्लम से, पर वहाँ पर मिस्टर माइक भी उन्हें मिल जाते हैं जिनके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सीसी को ये बात बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था कि जब भी वो इतना ज़्यादा परेशान या दुखी होती है तब उसके सामने कहीं ना कहीं से माइक ज़रूर आ जाता है जो उसे खुश कर देता है। इसी तरह से माइक और सीसी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और उनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा ही गहरी होती जा रही थी। और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद और कुछ बातें करने के बाद वहाँ से सीसी को माइक लेकर जाते हैं और वहाँ उसके घर पर ड्रॉप कर अपने घर के लिए रवाना ज़रूर हो जाते हैं। और वहीं सीसी अपने लाइफ में इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसी तरह से 1 साल भी बीत चुके थे और न्यू ईयर आने वाला था। इसी वजह से सीसी एक बार अपने फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहती थी। और वहीं दूसरी साइड सीसी के जो डैड थे और यन के जो डैड थे वो दोनों ही न्यू ईयर की वजह से एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बारे में भी बात करते हैं। पर सीसी का बिहेवियर उसके डैड तो अच्छे से जानते थे कि वो किसी भी हाल में शादी नहीं करने वाली है। इसी वजह से वो ये बात शादी कैंसिल करने का यन के डैड को बता देते हैं और अच्छे से समझा भी देते हैं कि वो बिल्कुल भी अपनी बेटी का यहाँ पर शादी नहीं करवा सकते हैं बिना उसकी मर्जी के। जहाँ पर यन के डैड कहते हैं कि हमारी इतनी साल की दोस्ती तुम क्या इस तरह से तोड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारा प्रॉमिस था। पर वहाँ पर डैड कहते हैं कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जब वहाँ पर मिस्टर यन आते हैं तब शादी टूटने के बाद भी उनके डैड उन्हें बता देते हैं और कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, सीसी शायद तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। पर ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर यन कहते हैं कि आखिर वो लड़की मुझसे शादी कैसे तोड़ सकती है, वो उसे नहीं पता है कि आखिर उसने क्या किया था। और वो ये बात सुनकर वहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि अपना माँ का नाम लेकर यहाँ तुम बीच में हर चीज़ नहीं जीत सकते हो, तुम्हें तो पूरा सच भी नहीं पता है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था जिस तरह से मैंने तुम्हारी मॉम को खोया था। इसी वजह से मैं आज ये सच बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी मॉम का जान जिसकी वजह से गया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। तुम्हें ही बचाने के लिए मॉम सबसे पहले गई थी जब तुम सबसे बड़ी मुसीबत में पड़े थे और तुम्हारे आसपास लोग थे जो तुम्हें शायद कभी नहीं छोड़ते और उसी वजह से तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है। पर ये सारा इल्ज़ाम मैंने सीसी पर इसलिए लगा दिया क्योंकि ताकि मैं तुम्हें खुश देख सकूं, तुम्हें बिना डिप्रेशन के देख सकूं, कि बिना किसी बोझ के देख सकूं। पर ये सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर यंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो इतने टाइम से अपनी इतनी अच्छी दोस्त को इतने बैडली वे में ट्रीट कर रहे थे। पहले तो उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता है, पर डैड के इतना बोलने के बाद और अपने पास्ट को याद करने के बाद शायद उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो गया था कि वो भी कुछ अपने डैड के मुंह से सुन रहे हैं वो सब कुछ सही है। और उसके बाद तो सीसी के सामने मिस्टर यन का बिहेवियर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चेंज होने लगता है और ये सब देखकर सीसी को लगता है कि आखिर इसे क्या हुआ है, ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है। पर वहाँ से सीसी जब चली जाती है तब मिस्टर यन उसे देखते रह जाते हैं और इसी तरह से सीसी भी न्यू ईयर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और वो अपने खुशी के पल अपने दोस्तों के बीच सेलिब्रेट कर उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और वहीं दूसरी साइड भी जिनसे वो बात कर रही थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, यानी मिस्टर माइक। वहाँ पर तो उनके दोस्त भी उन्हें चिढ़ा रहे थे कि आखिर लगता है माइक को कोई लड़की मिली गई है जो उसके दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए खोल सकती है। और उन सबको इग्नोर कर माइक कहते हैं कि चुपचाप गेम पर फोकस करो, मेरे पर्सनल लाइफ में फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से न्यू ईयर था तब माइक भी अपनी प्यारी सी सीसी के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते थे और वहीं दूसरी साइड सीसी जब अपने फैमिली के साथ
न्यू ईयर पर डिनर करने आई थी, तब उनके डैड अपने हरकतों से तो बात शायद नहीं आएंगे, इसी वजह से वो शायद सीसी को ढंग से खाने भी नहीं देते। जहाँ पर वो अपनी स्टेप मदर और अपने स्टेप ब्रदर के साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी, वहीं डैड उसके शायद खुशी को देख ही नहीं सकते थे और ना ही उसकी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते थे। इसी वजह से वो वहाँ से चली तो जाती है, पर वो ये भी कहती है कि मैं यहाँ शायद सांस नहीं ले पाऊँगी। ये अपने कैफ़े में ही आती है, तब वो अपने लिए कुछ बनाकर पी रही थी। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसने माइक को किसी लड़की के साथ देखा है, और तभी उसके कैफ़े में माइक भी आ जाता है और वो उनके साथ कॉफ़ी शेयर करने के लिए आया था। और उसी बातचीत में वो रूमर्स के बारे में भी पता चल जाता है जिसके बारे में सीसी अभी पढ़ रही थी, और वो मिस्टर माइक उस रूमर्स को पूरा क्लियर कर देते हैं और कहते हैं कि ये झूठा न्यूज़ है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही मैं कभी घूमने गया हूँ किसी लड़की के साथ। पर अब शायद सीसी का मूड ख़राब था, इसी वजह से माइक उन्हें बाहर लेकर जाते हैं और कुछ टाइम शायद अच्छा फील करने के लिए उन्हें घुमाते भी हैं। पर उसी बीच में दो बदमाश बच्चे बीच में आ जाते हैं और वो सीसी को परेशान करने लगते हैं, जिस पर माइक उन्हें छोड़ते नहीं हैं जब तक वो दोनों सीसी से माफ़ी ना मांग ले। पर उनके पेरेंट्स और कुछ लोग कहते हैं कि आखिर एक छोटे से बच्चे से इस तरह से कौन माफ़ी मंगवाता है। वहाँ पर सीसी ये सब कुछ देखकर माइक को कह रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर माइक कहता है कि अगर इन बच्चों को डिसिप्लिन अभी से नहीं सिखाया गया तब बड़े होकर कुछ भी नहीं सीखेंगे। और फाइनली वो दोनों बच्चे माफ़ी मांगते हैं, तब माइक उन्हें छोड़ते हैं। फिर उसके बाद अब घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर सीसी को माइक के कार से उतरते हुए यन देख लेते हैं और ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। पर आज सीसी और माइक एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए थे और आज के लिए सीसी तो माइक से बहुत ज़्यादा ही खुश थी, पर अंदर यन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि सीसी से वो कभी भी दूर ना हो सके, क्योंकि वो अपनी गलती से ऐसी पछता रहे थे। और वो अब सीसी के स्टोर में अगले दिन अपने मैनेजर को भिजवाते हैं और कहते हैं कि उनके स्टाफ के लिए कुछ कपकेक चाहिए था, और इसी वजह से उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता है सीसी के पास। और ये सब देखकर वहाँ पर सीसी और ये मिकी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। पर इतने बड़े ऑर्डर मिलने पर थोड़ा सीसी को शक तो होता है, पर वो इन सब बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने काम पर लग जाती है। और जब सीसी का बना हुआ केक सभी एम्प्लॉयज़ खा रहे थे जो यन की कंपनी में काम करते थे, वो सभी लोग बस बुराई करने लगते हैं, जबकि वो कप केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा था। पर ये सब सुनकर यन वहाँ पर आते हैं और खुद ही उसको ट्राई करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखी और तुम लोग जानबूझकर दीदी के बारे में बड़ा बड़ा बोल रहे हो। और इसी वजह से उन लोगों को नौकरी से भी निकालने का धमकी मिल जाता है। पर ये सब सुनकर वहाँ की जो लीडर थी वो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और उसी रात जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, यानी मिकी और सीसी, तब उन्हें पता चलता है कि जो गिफ्ट माइक ने सीसी को दिया था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और पर्सनलाइज था, यानी उसे स्पेशली बनवाया गया था। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीसी को लग रहा था कि आखिर माइक उसके लिए इतना कुछ क्यों ही भला करेगा। और जब आज रात सीसी अपनी दुकान को बंद कर रही थी, तभी उसके पास मैसेज आता है कि उसे एक बढ़िया सा केक डिलीवर करना है, वो भी माइक के पास। और वहीं दूसरी साइड जब माइक और उसके दो दोस्त इंतज़ार कर रहे थे सीसी का, तभी वहाँ पर एक दोस्त की बहन आती है जो माइक को बिल्कुल पागलों की तरह पसंद करती थी। पर माइक तो उससे ज़रा सा भी भाव नहीं देता था, यानी वो आज तक सीसी के अलावा किसी पर इतना ज़्यादा ही इंटरेस्ट कभी दिखाया ही नहीं था। और जब वहाँ पर सीसी आती है उस केक को लेकर, तब वो ये सब बात शायद सुन ली थी कि जो माइक की दोस्त है उसकी बहन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसी वजह से वो उनके बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो केक डिलीवर कर कर वहाँ से जाने लगती है। और ये सब देखकर वहाँ से माइक और ज़्यादा गुस्से में उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर वही जो बहन थी वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सीसी उसके माइक को उससे छीनना चाहती है, पर इसमें तो सीसी का कोई हाथ ही नहीं था। और वहीं दूसरी साइड जब सीसी अपने फैमिली के पास गई थी, जहाँ पर एक वो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था, तब वहाँ पर देखती है कि उसके डैड फिर से उसे बुली कर रहे होते हैं और उसे परेशान कर रहे होते हैं। पर इस बार यन बीच में आकर उसके डैड को रोकता भी है, जिसकी वजह से डैड आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। पर वहाँ पर जूरी भी वहाँ आ जाती है जो सीसी की हेल्प करती है और उस यन
को भी वहाँ से भगा देती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में सही में बहुत अच्छा इंसान होगा। और अच्छा इंसान सुनते ही वहाँ पर सीसी को बस माइक का ही याद आता है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ सीसी और यूरी कुछ खाने के लिए आए थे, उसी जगह पर माइक और उनके दोस्तों का भी पार्टी चल रहा था। इसलिए उनमें से ही एक दोस्त उन दोनों को भी इनवाइट कर लेता है, जहाँ पर वो लड़की भी थी। और वो लड़की इन दोनों को देखकर और गुस्से में आ जाती है और उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत बहस हो जाता है। और ये सब देखकर माइक और गुस्से में आकर उस लड़की को ही मज़ा चखाते हैं। और ये सब देखकर जो उनके भाई थे उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ माइक से कोई भी पंगा लेने वाला इंसान नहीं था। और उस बीच में गुस्से में तो सीसी और यूरी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही इंसल्टेड फील हो रहा था उस लड़की की वजह से। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर सीसी से यूरी पूछती है कि क्या तुम्हें माइक पसंद है, और क्या तुम्हें ये बात पता है कि माइक तुम्हें पसंद करता है। पर ये इन सब बातों को भी सुनकर सीसी को भरोसा नहीं होता है और वो कहती है कि मैं उसे कुछ टाइम से ही जानती हूँ उसे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। और यूरी का बात को मजाक में उड़ाकर वहाँ से सीसी तो चली जाती है। पर अब अगले दिन यूरी को वापस अपने काम पर जाना था क्योंकि वो सिर्फ आई थी अपनी दोस्त सीसी से मिलने के लिए। और गुड बाय बोलकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर सीसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि माइक तो उसके साथ हमेशा था ही, उसका ख्याल रखने वाला। और उन दोनों का दोस्ती देख के लग नहीं रहा था कि माइक शायद अभी हाल ही में सीसी को बताने वाले हैं कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करते हैं। और वहीं पर सीसी अपने फीलिंग्स को धीरे धीरे समझ रही थी और उन्हें हर एक मोमेंट मिस्टर माइक के साथ बिताकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था, जब भी वो उनके डेजर्ट को बहुत ज़्यादा ही अच्छा और तारीफ से भर देते थे। और इसी तरह से काम करते समय सीसी को लगने लगा था कि वो शायद माइक को पसंद करने लगी है, पर इस बात का कंफर्मेशन उसे शायद अभी नहीं था। इसी वजह से वो मिकी से पूछती है, पर मिकी बताती है कि ये फीलिंग्स तो आपको खुद ही समझना होगा क्योंकि आपको उस समय पूरा कंफर्म हो जाएगा जब आप उन्हें पूरी तरह से प्यार करने लगेंगी। पर जब भी वहाँ पर मिकी कुछ कहती, वहाँ सीसी को बस माइक का ही याद आता था और उसे लगने लगा था कि वो सही में उससे प्यार करने लगी है। पर इन सबको भी थोड़ा साइड कर वो सीसी और मिकी अपने काम पर लगी हुई थी। और वहाँ पर यन के ही कंपनी से फिर से बहुत बड़ा ऑर्डर आया था। पर उसी बीच में वहाँ पर माइक का भी ख्याल मिस्टर यन को था। इसी वजह से वो जब भी उनके बारे में याद करते थे तब उन्हें गुस्सा आता था, पर वहीं पर बारे में याद कर उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था।